जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर 11th का। आज हम लोग 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था 11th का केमिस्ट्री पढ़ लिया था भाई, है ना। अब हम शुरू करने वाले हैं 11th का नया चैप्टर जो कि फिजिक्स रहेगा। आज क्या है? आज 11th है ना। 11th का आज चलेगा फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक है। तो आपको अल्टरनेट क्लास मिलते रहेगा, जैसे केमिस्ट्री खत्म होने के बाद, है ना, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी, फिर उसके बाद अल्टरनेट आपको चैप्टर मिलते रहेगा, है ना। तो ये आपका है आज फर्स्ट चैप्टर, है ना, यानी पहला चैप्टर आपका है और पहला वीडियो भी है। हम लोग आज पढ़ेंगे माप के बारे में। देखो यानी क्या पढ़ेंगे आज, है ना, मात्रक और, है ना, बीमा के बारे में। मात्रक और बीमा, यही आपका चैप्टर है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड, है ना, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन आज ये आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो मात्रक क्या होती है कहीं पे, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, पहले देखते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स में पढ़ा क्या जाता है। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका जो वीडियो है, ये है आपका, है ना, इंट्रोडक्शन का, यानी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, समझे। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन मतलब फिजिक्स का परिचय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय, है ना, कि फिजिक्स के बारे में जैसा उसको जानेंगे, है ना। देखो फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं, सॉरी भौतिकी किसे कहते हैं। देखो यानी भौतिकी किसे कहते हैं वो जो देखते हैं ना, भौतिकी, है ना, क्या है भौतिकी किसे कहेंगे। तो भौतिकी बेसिकली उसे कहते हैं जो प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को भौतिकी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे भौतिकी जो हुआ है, जैसे देखो वैज्ञानिक जो होते थे ना, वो पहले जो चीज़ किसी चीज़ को देखें, आज भी वैज्ञानिक किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके, फिर उसे तर्क करके, है ना, उससे खोज करते हैं। जैसे वैज्ञानिक ने पहले आसमान में देखा बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, वर्षा होती है ना, सूर्य चमकते हैं, ये सब जो चीज़ें इन्होंने देखा, है ना। तो देखने के बाद फिर इस पे अध्ययन किया, स्टडी किया, है ना, तब उसको खोज कर, है ना, फिर हम लोग का सिस्टमेटिक रूप से दिया कि भाई, है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये जो होता है सब फिजिक्स में आ जाती है, ठीक है। वैज्ञानिक जो होते हैं वो, उनका दिमाग खुरफाती होता है। अगर अभी हम लोग से अगर कोई कह देगा कि फिजिक्स में और अब क्या हो सकता है, जैसे अभी आपके पास मोबाइल है ना, लैपटॉप है, तरह तरह के चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बोलिए कि अब और क्या हो सकता है। अगर आपके से अगर कोई पूछ देगा कि अब फिजिक्स में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो आप क्या बोलिएगा कि भाई अब तो जो भी था, है ना, तो हो गया, अब क्या होना चाहिए। अब मेरे पास मोबाइल है, हम हवा से बात कर सकते हैं, है कि नहीं। अब सब चीज़ है, अब शायद कुछ नहीं हो सकता, आप यही कहिएगा। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति कि माइंड में ये चीज़ नहीं आएगा। लेकिन वैज्ञानिकों के माइंड में अभी बहुत कुछ अभी बाकी है, जो इस धरती पे आविष्कार होना बाकी है, समझे कि नहीं समझे। तो वो वैज्ञानिक होते हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम लोग क्या सोचेंगे, पहले आज से, है ना, 20 साल पहले, 50 साल पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था, है ना। तो उनके पास अगर पूछा जाएगा था कि क्या, है ना, कि अब फिजिक्स में क्या होता था, क्या हो सकता है, तो उनको शायद लगता था कि अब फिजिक्स में क्या हो सकता है। कोई क्या है कि हवा से बातें हो सकती थी, तो किसी को मजाक लगता था कि हवा से भाई बात कैसे हो जाएगी। आज देखो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, विदेश में अपनी फ़ोटो देख ले रहे हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग बात कर ले रहे हैं। तो ये सब फिजिक्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देखो फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी बायोलॉजी के, सॉरी भौतिकी किसे कहते हैं, तो है ना, विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत, जिसे अंतर्गत, है ना, जिसे अंतर्गत, है ना, प्राकृतिक में होने वाले
घटनाओं के बारे में अध्ययन किया है ना जाता है। इसी क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, समझे। यानी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसी को बोलते हैं भौतिकी बोलते हैं, ठीक है, भौतिकी बोलते हैं। जैसे आप जाने होंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं देखा है ना। करंट, जैसे तार में करंट आती है आपके पास है ना, बिजली है, तो करंट को कोई नहीं देखा है, लेकिन करंट को हम लोग सारे इसको प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि ये इसका क्या गुण है ना, इसका कैसा रूप है, इसकी सारा चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, है ना। ये क्या करेगा इसकी, है ना, लेकिन इसे नहीं देखे, बेसिकली सब नहीं देखे। तो ये सब जो होती है फिजिक्स से पढ़ा जाता है, ठीक है क्या, क्योंकि ये देखो ये प्राकृतिक में इलेक्ट्रॉन करंट प्राकृतिक में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में यही पढ़ा जाता है कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ना है तो नापना, क्या पढ़ना है, नाप पहले, है ना, क्योंकि डायमेंशन आपको बहुत, ये जो चैप्टर आपका है ये आपका सभी चैप्टर से है ना कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करवाता है, सभी चैप्टर से आपको कनेक्ट करवाता है। जैसे अगर आप मार्केट में जाइएगा तो कुछ चीज़ खरीदने के लिए आएगा, हाँ, यानी नाप जो होती है आपकी लाइफ में, है ना, क्या होती है, नाप आपकी लाइफ में, नाप तौल जो होती है आपकी लाइफ में हर जगह चलती है। अब कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप जाइएगा कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे माने चल आप चले जाइए, है ना, चावल खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जाइएगा तो तोलना पड़ेगा आपको, है ना, तो केजी में खरीदिएगा, है ना। आप जाइएगा दूरी से कहीं चलिएगा तो वहाँ से भी मीटर में चलना पड़ता है, वहाँ से भी क्या है ना, कोई कहता है कि 5 किलोमीटर चले गए हम, तो है ना अभी यहाँ से कितना दूरी है, तो इतना किलोमीटर। तो आप किसी जगह पे जाइएगा तो आपको पहले, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या मिलता है, नाप, है ना। आपको हर जगह नाप, है ना। आपको कपड़ा ही पहनते हैं तो वो क्या पहने, मीटर में पहनते हैं, है ना, तो कोई ना कोई उसका नाप होगा। आपकी वज़न कितनी होगी वो भी कोई ना कोई नाप ही है, यानी हर चीज़ आपके पास वो चीज़ है वो नाप से होता है। इसीलिए नाप, यानी नाप सबसे आपको महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबसे पहला चैप्टर जो दिया गया है वो दिया गया है माप, है ना, मात्रक और बीमा, है ना, यानी बीमा दिया है, ठीक है, सबसे पहले। तो यानी क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको सहायता करेगा, अब पूरे चैप्टर को आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, है ना। अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरे चैप्टर में आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। इसीलिए इसको आज बैंड बजाना है। देखो क्या करना है इसे, तो सबसे देखो, क्योंकि मात्रक है, आपको पढ़ा बुक में दिया गया है माप, क्या दिया है, माप, है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नाप। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ब्रिटिश माप जो है ना वो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ लोगों ने इसे माप बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि अंग्रेज पहले के जो लोग थे वहाँ पे अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ जो था ना पूरे दुनिया पर वो राज करता था, है ना, हर जगह वो कब्जा किया हुआ था, है ना। उस समय अंग्रेज पढ़े लिखे लोग थे, है ना, तो वो अंग्रेज बहुत ही आविष्कार किए हैं, है ना भाई, विज्ञान में, है ना, साइंस में बहुत डेवलपमेंट किए हैं। इसीलिए उनको भाई, है ना, इसीलिए क्या बहुत डेवलपमेंट किए हैं, वही माप का वर्ड दिए हैं, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं नाप, क्या पढ़ते हैं, नाप। तो हम लोग काहे उसके हिसाब से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़, क्या नाप, आप बोलते हैं कि अब है ना 5 किलो माप लो, आप ऐसे नहीं कहते, आप बोलते हैं ना 5 किलो चावल, है ना, हमें तौल के दो, यानी नाप के लेते हैं, आप मापते नहीं उसको, नापते हैं, ठीक है। तो हम लोग काहे भाई माप पढ़ेंगे भाई, है ना, हम लोग नाप पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से बचपन से हम लोग नाप करते आए हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, ये सब करते आए हैं, तो माप काहे पढ़ेंगे। माप इन्होंने, अंग्रेजों लोग ने इसे कर दिया। अब मजबूरी लोगों की हो गया है कि अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेज़ लोग ने इतना विज्ञान में, इतना, है ना, साइंस में डेवलपमेंट किया है कि लोगों की मजबूरी, पूरे दुनिया की मजबूरी हो गया है इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे माप के बारे में, माप यानी नाप के बारे में। देखो नाप के बारे में पढ़ेंगे। तो नाप जो होता है वो 2 तरह का होता है। नाप कितना होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है आधारी माप और एक होता है ना व्युत्पन्न माप। देखो नाप जो होता है वो होता है 2 तरह का होता है। नाप जो होता है वो होता है 2 तरह का माप, है ना, यानी यूनिट। माप को क्या बोलते हैं, देखो यही मात्रक यानी है ना, माप है ना, यूनिट
ठीक है। देखो माप जो है दो तरह का होता है। क्या क्या है? दो तरह का है। एक है आपका आधारी, है ना, आधारी, है ना, आधारी, या इसी को बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल, है ना, मूल मात्रक। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मूल मात्रक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक, बेसिक, और या ना बेसिक या तो कह सकते हैं, देखो है ना, बेसिक, या इसे फंडामेंटल भी कहते हैं। फंडा, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, समझे। पहला होता है आधारी माप, दूसरी जो होता है वो होता है व्युत्पन्न माप। व्युत्पन्न माप, है ना, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स, समझे। देखो आधारी माप और व्युत्पन्न माप, ये दो तरह के माप होते हैं। माप कितने तरह का? दो तरह का होता है, आधारी माप और व्युत्पन्न माप। एक और होता है वो इससे अलग है ना, एक और होता है जिसे बोलते हैं कोणीय माप। ठीक है ना, ठीक है, तो वो होती है, अलग होती है। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, है ना, व्युत्पन्न माप, आधारी माप यानी मूल मात्रक, और व्युत्पन्न माप। ठीक है ना, तो मूल मात्रक जो होता है, ठीक है ना, मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक जिसे कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से निर्भर हो, स्वतंत्र रूप से हो, जिसे मूल मात्रक कहते हैं, जो है ना स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से हो, है ना, उससे बोलते हैं मूल मात्रक। स्वतंत्र रूप से हो उससे बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक होता है कि आधारी यानी मूल मात्रकों पे, मूल मात्रकों पर निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता है। किस पे रहता है निर्भर? तो मूल मात्रकों पे रहता है ना, यानी व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रक पे निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। कैसे? है ना, देखो उसको आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं क्या है स्वतंत्र मात्रक। क्या है? मूल मात्रक जो होता है स्वतंत्र, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो खुद पे रहता है ना, वो क्या होता है? खुद पे रहता है। लेकिन मूल व्युत्पन्न मात्रक होता है, ये डिपेंड रहता है किस पे? आधारी मात्रक पे, है ना, यानी मूल मात्रकों पे। ठीक है, अब देखते हैं मूल मात्रक, है ना। पहले पढ़ते क्या हम लोग? मूल मात्रक कि मूल मात्रक कौन है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। मात्रक होती है दो तरह का होती है, एक होती है आधारी मात्रक और एक होती है मूल मात्रक। सॉरी, एक होती है मूल मात्रक और एक होती है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रकों के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। ठीक है, चलो। ओ यार, है ना, देखो यानी मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, है ना, पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मात्रकों की पद्धति क्या था? मात्रक दो तरह का था, एक था मूल मात्रक और एक था व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला जो मात्रक है वो होती है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक, है ना। ठीक है, मूल मात्रक एक किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, एक खुद पे रहता है ना, एक किसी पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है ना, तो मूल मात्रकों के सबसे पहले, क्योंकि फिजिक्स में यानी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों लोगों ने क्या क्या खोज किया, इवेंट किया, है ना। तो सबसे पहले किसके पढ़ेंगे? यानी ब्रिटिश मात्रकों के बारे में, है ना। जो पहला है यानी ए पर, है ना, जो पहला है जो है ना FPS, है ना, FPS प्रणाली से बोलते हैं, FPS, है ना, FPS पद्धति, FPS पद्धति से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FPS पद्धति। FPS पद्धति को बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो ये दिया था, कौन दिया था? तो ये दिया था ब्रिटिश लोगों ने दिया था, है ना, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज लोग ने दिया था। फुट पाउंड सेकंड सबसे पद्धति, जो सबसे पहले पद्धति, जैसे मान लो, देखो पहले के लोगों के पास किसी चीज़ को नापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जैसे देखो, क्योंकि उस समय
सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से क्या था, जैसे मान लो इंडिया में, तो इंडिया में पहले माप कैसे होता था, यानी किसी वस्तु को खरीदना, जैसे आज हम लोग खरीदते हैं, पैसा देते हैं, है ना, किसी चीज़ को खरीद लेते हैं, तो पहले उतना वो चीज़ नहीं होता था। पहले जैसे मान लो क्या था कि मेरे पास चावल है ना, मुझे चाहिए गेहूँ, तो हम चावल को दे देंगे जिसके पास चावल की आवश्यकता है, उससे चावल दे देंगे, और उससे हमें गेहूँ की आवश्यकता है, हम गेहूँ ले लेंगे। तो यानी वस्तु को अदला बदली करके पहले हम लोग वस्तु को खरीदते थे, समझे। ये पहले ऐसे होता था, है ना। पहले फिर चलता था कौड़ी चलता था, है ना। अभी कौड़ी, है ना, एक होती थी, वो चलती थी, है ना। फिर सिक्का चलता, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, है ना। फिर, है ना, सिक्का, आज रुपया चलने लगा, ठीक है ना। तो पहले वस्तु ऐसे थी। नापने की जो स्थिति था, जैसे मान लो अभी पहले के लोग क्या करते थे कि जैसे ज़मीन नापना है, तो है ना, कोई चलता है 5 डेंग, है ना, कुछ डेंग से, यानी अपनी पैरों से नाप के कर लेता था। थोड़ा हर जगह के अपनी अपनी एक सोसाइटी था, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें कपड़ा नापना है ना, तो अभी क्या नापते हैं, दो, है ना, हाथ से नाप लेते हैं कि 1 हाथ 2 हाथ। जैसे तार नापना है, तभी भी हम लोग हाथ से नाप लेते हैं। तो पहले ये सब सिस्टम था, है ना, अपने हाथ से नाप लेना, अपने पैर से नाप लेना। पहले कोई एक, है ना, क्योंकि इनके पास इतना डेवलप, फिजिक्स डेवलप, यानी विज्ञान इतनी डेवलप नहीं था, तो उनके पास हर तरह के मेजरमेंट करने के लिए वो व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था नहीं था तो हर तरह का अपनी अलग, हर जगह का अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था था। तो मान लो इंडिया में था कि एक पत्थर रख लिया, है ना, उसी के हिसाब से सब अपना तौल करता था, है ना। इतना दो, इतना पैसा लेंगे, इतना दो, इतना पैसा। जैसे अभी क्या होता है कि लोगों ने एक पौवा दूध जैसे बेचने के लिए एक पौवा बना लिया है कि इतना दूध इतना देंगे तो इतना पैसा लेंगे, है कि नहीं। उसी हिसाब से पहले भी ऐसे होते थे। तो धीरे धीरे अब लोगों ने, है ना, व्यापारी बढ़ा, है ना। तो व्यापारी, क्योंकि अंग्रेज हर जगह जाने लगा, है ना, अपनी वस्तु को बेचने के लिए, तो उसको आया तो इंडिया को उसका खरीदार समझ ही नहीं आएगा, है ना, कि भाई ऐसा सब खरीदता है, कोई एक हाथ दो, कोई, है ना, कोई पैर से कोई खरीद रहा है कि हमको इतना दे, ज़मीन इतना से यहाँ दे दो, है कि नहीं। तो ऐसे तो उसको समझ नहीं आया। तो वो फिर डेवलप किया, क्या किया वो, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड यानी फुट मतलब किसी चीज़ को, वजन को, जैसे मान लो हमें गेहूँ खरीदना है, तो हम किस में खरीदेंगे, पाउंड में खरीदेंगे। किस में खरीदेंगे, पाउंड में। उसी तरीके क्या, है ना, फुट मतलब क्या होता है, दूरी होता है किसी, जैसे मान लो दूरी खरीदना है, जैसे दूरी चलना है ना, कोई चलता है 5 किलोमीटर, है ना। जैसे मान लो कपड़ा है तो किस में नापाएगा, फुट में, यानी 5 फुट 3 फुट ऐसे करके। वजन को, यानी वजन को नापते थे पाउंड में, है ना, और समय क्या नापते थे, सेकंड में। इसलिए क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड। इसे क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड, है ना, फुट पाउंड सेकंड, है ना, फुट पाउंड सेकंड होता है, ठीक है। ये कौन दिया था, ये दिया था ब्रिटिश लोगों ने, फुट पाउंड सेकंड। लेकिन वो उतना डेवलप नहीं है, क्योंकि अगर मान ले फुट, जैसे मान ले हमें कपड़ा खरीदना है, क्या करना, कपड़ा खरीदना है, और अगर हमें, जैसे मान ले, अगर गलती कभी कभी तो मेजरमेंट करने में गलती भी होती है। अब किसी को चाहिए 5 फीट, क्या चाहिए, कपड़ा 5 फीट। अगर गलती अगर हो गया तो 1 फीट का गलती हो गया, और 1 फीट में होता है 12 इंच। 1 फीट कम से कम एक हाथ का होता है भाई, है ना। अगर मान लें गलती अगर होती है तो 1 फीट गलती हो जाएगी। इसी तरह से अगर फुट को हम तोलते थे, तो जैसे हमको रेल का पटरी बनाना है, अब रेल का पटरी बनाना है, उससे हम मान लें कोई कहा कि, है ना, 10 फीट, है ना, रेल का पटरी लंबाई को 10 फीट ले लो, है ना, 10 फीट 10 फीट लंबा ले लो, 10 फीट, है ना। फुट में अगर गिनेंगे, फुट में उसे अथी करते नापते, तो क्या होता है, अगर मान ले कोई 10 की जगह मान ले गलती अगर 11 फीट का हो गया, तो 11 फीट का हो गया तो कितना, ट्रेन को खेत में उतार देगा, है कि नहीं। तो यानी ये गलती होने की बहुत बड़ी संभावना होती है। क्या होती है, अगर गलती अगर हो जाती है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए इसे लोगों ने, है ना, एक्सेप्ट नहीं किया, इन लोगों ने इसे, मैंने ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, है ना। उसके बाद फिर आया सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली, है ना, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति आया, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, है ना, ये दिया था फ्रांस के लोगों ने दिया था। कौन दिया था, फ्रांस, ये आया था फ्रांस के लोगों ने इसे दिया था। इसे बोलते हैं सेंटीमीटर। देखो इसे एक और नाम से जानते हैं, इससे बोलते हैं मीट्रिक। क्या बोलते हैं, मीट्रिक भी इसे बोलते हैं, ठीक है, मीट्रिक पद्धति भी इसे बोलते हैं। इसे सीजीएस पद्धति बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मीट्रिक पद्धति, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, इसमें होता है सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, है ना, और ग्राम, ग्राम और सेकंड। सेकंड तो हमेशा चल ही रहा है ना,
सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है, इतने होते हैं। कितना होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सीजीएस पत्ती में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब देखो लंबाई को मापने लगा सेंटीमीटर में, किस में नापने लगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बहुत ही एक छोटा मेजरमेंट होता है, बहुत छोटा। जैसे अगर मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाना है और आपको बोलेगा कि भाई कितनी दूरी है, तो आप नापिएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बहुत ही छोटा एक मेजरमेंट होती है, बहुत छोटा माप होती है। तो अब उसको नापते नापते आदमी के पगला जाएगा, है कि नहीं, कि भाई सेंटीमीटर नापेंगे तो कितना होता है, बहुत दिक्कत होती है। देखो अब अगर मान लिया आपको चावल लेना है, क्या खरीदना है? चावल। तो आप दुकान पर जाते तो बोलिए, क्या बोलिएगा कि हमको 1000 ग्राम चावल दे दीजिए। कितना और लगेगा, है कि नहीं, कितना दिक्कत होती है। 1000 ग्राम चावल, अरे भाई इसका सीधा सीधा बोलो क्योंकि 1 केजी चावल चाहिए। तो दिक्कत है, यानी ये बहुत छोटी मात्रक है, इसको नापने के लिए, है ना, बहुत छोटी मात्रक है, इसलिए इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर आया MKS प्रणाली। MKS प्रणाली क्या आया? MKS प्रणाली। ठीक है ना, MKS प्रणाली को इससे बोलते हैं मीट्रिक, है ना, मीट्रिक। देखो ए था मीट्रिक, ए है मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति क्या है? मीट्रिक पद्धति। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? मीटर, है ना, फिर केजी, मीटर यानी किलोग्राम, और सेकंड तो हमेशा चल ही रहा है, सेकंड। ठीक है, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये कुछ नॉर्मल, देखो मीटर जो होता है ना सेंटीमीटर से जैसा बड़ा होता है। ठीक है ना, ये कुछ जैसे मान लो, क्योंकि जैसे रेल की पटरी नापना है, यानी जैसे जहाज बनाना है, अब सेंटीमीटर में नापिया तो बड़ी दिक्कत होती है ना, तो इसको, है ना, मीटर में ले लिया। किसको नापे? मीटर। तो मीटर एक नॉर्मल, ना तो ज़्यादा बड़ा भी होता है, देखो फुट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन मीटर जो होता है ये क्या होता है? एवरेज होता है, ना तो ज़्यादा बड़ा भी होता है और ना तो ज़्यादा छोटा भी होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है ना, तो हम लोग नापते हैं मीटर में, किसमें, है ना, मीटर, है ना, मीटर यानी MKS प्रणाली, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। जैसे दूरी को नापते हैं, जैसे हम लोग केजी नापते हैं, जैसे 1 किलो चावल दीजिए, है ना, 1 केजी तेल, 1 केजी घी, तो केजी ये बोलते तो जरा सा आसान लगता है, हम लोग अभी भी यूज़ करते हैं केजी के लिए, है ना, और मीटर के लिए 1000 मीटर चल गया, तो 1000 मीटर, है ना। लेकिन धीरे धीरे इसको भी डेवलप किया गया, क्या डेवलप किया गया, तो 1971 में एक बैठक किया गया, है ना, वहाँ पे भी, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि देखो उस समय 3 ही सिस्टम था, मूल मात्रा को जो था कितने था? 3, है ना। देखो एक क्या, पहले क्या नापते थे? फुट में, यानी लंबाई के लिए, दूरी के लिए, और द्रव्यमान के लिए और समय के लिए, 3 ही मात्रा के हैं, है कि नहीं। देखो दूरी नाप रहे थे सेंटीमीटर में, ग्राम वजन के लिए, और यह था समय नापते थे, यानी 3 ही मात्रक था। तो इस 3 मात्रकों से दिक्कत हो जा रही थी, तो हमारे पास और भी चीज़ें हैं नापने के लिए, जैसे करंट को नापेंगे किस में, है ना, पदार्थ की मात्रा उसे किस में नापेंगे, प्रकाश निकल रही है तो भाई इसे किस में नापेंगे, तो और भी बहुत चीज़ें, जैसे तापमान, इस रूम में कितनी तापमान है तो इसको भी नापना चाहिए। तो ये सब चीज़ों की हमके पास अभी और आवश्यकता थी, है ना, क्योंकि ये जो तीनों था, है ना, FES प्रणाली, CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, ये सब चीज़ों तीनों से सिर्फ 3 ही चीज़ों का जानकारी हम लोग का मिल रहा था। ठीक है, तो इसे 1971 में बैठक किया गया, उस बैठक में इंटरनेशनल बैठक हुआ, क्या हुआ? इंटरनेशनल, है ना, यानी उससे बोलते हैं 1971 में जो बैठी है, यानी MKS प्रणाली को और डेवलप किया गया। क्या किया? इसे और डेवलप करने के बाद तो इससे निकला चौथी जो प्रणाली निकलती है ना, यानी देखो ये था A पर, B, C, और जो D पर जो प्रणाली निकला उससे बोलते हैं SI प्रणाली, है ना, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, यानी SI प्रणाली क्या था? SI। तो SI प्रणाली को किस डेवलप किया गया? किसको? MKS प्रणाली को डेवलप करने के बाद SI प्रणाली निकाला। ठीक है, तो SI प्रणाली में होते हैं 7 मात्रक होती है, क्योंकि देखो ये जो FES, CGS और MKS प्रणाली में सिर्फ 3 ही मात्रक थे, है ना। दूरी के लिए नाप लेगा, है ना, दूरी जैसे मीटर में नाप दिए, है ना, या तो दूरी को सेंटीमीटर में नापते थे, या तो दूरी को फीट में नापते थे, है ना। फिर वजन को, यानी वजन को तोलते थे केजी में,
है ना, फिर केजी में देखो तोले, फिर किसी ने नापे ग्राम में, फिर नापे, फिर पौंड में नापे, है कि नहीं। तो ये सब और समय के लिए ये 3 ही मात्रा के थे, लेकिन हम लोग के पास अभी और भी बहुत चीज़ों के नापने की आवश्यकता भी है ना। तो फिर इसे डेवलप करके इसमें 7 मात्रक दिए। कितनी मात्रक को रखा? 7 मात्रकों की रखा गया, ठीक है। तो अब हम लोग 7 मात्रकों की एक एक करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो, क्या था डी पे? एसआई प्रणाली, है ना, एसआई को, है ना, एसआई जो पद्धति आया, एसआई पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल, है ना, एसआई, ठीक है। एसआई पद्धति में 7 मात्रकों के रखा। किसको रखा? 7 मात्रक था। तो पहले से जो मात्रक थे वो कौन कौन थे? वो आपको था, है ना, पहले से क्या था देखो, यानी लंबाई को मापते थे किसमें? मीटर में, या तो फुट में, या तो सेंटीमीटर में। यही तीन चीज़ में नापे, है ना। यानी पहले से आपको दिया था लंबाई दिया हुआ था, है ना। उसके बाद क्या था? द्रव्यमान, है ना। ये आपका द्रव्यमान भी पहले ही से था। क्या था? द्रव्यमान। जैसे किसमें नापते थे? फुट में, है ना, या तो हो गया केजी में हो गया, ठीक है ना। तो ये सब पहले ही से था। फिर ग्राम में नापा रहे थे। फिर क्या था? समय, है ना। यानी ये 3 मात्राओं को पहले से ही चल रहा था, है ना। है ना, एफपीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली के तहत ही ये 3 मात्रक चल रहा था। अब इसमें 4 मात्रकों की और ऐड किया गया, है ना। देखो वो कौन कौन है? वो है तापमान, तापमान हो गया एक, ठीक है ना। एक हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा कितना हुआ? 2, 5 हो गया, ठीक है। 2 और हो गया, विद्युत धारा हो गया। एक था, है ना, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। और एक था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या? चलो ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा ये कितनी थी? 7 मात्रकों की लिखा गया। इन 7 मात्रकों को कहा गया मूल मात्रक। क्या क्या है मूल मात्रक? क्योंकि मूल मात्रक यही है, ठीक है, समझे। इन 7 यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन्हीं 7 मात्रकों में आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे इनमें से अगर किसी भी चीज़ को अगर नापना है तो यही 7 चीज़ में से कहीं ना कहीं किसी में आ जाएगा, यही 7 में से। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, जिससे मान लो घर में दाल बन रही है ना, तो दाल को किस में नापेंगे? तो दाल हो सकती है किस में होती है? दाल हो सकती है उसमें कितनी गर्म दाल है, दाल कितनी ठंड है ना। अब दाल कितना केजी का है, तो वो जो कुकर है उसमें हम लोग नापते हैं कि कुकर कितना केजी का है, कितना। अगर केजी का है तो वो किस में आएगा? द्रव्यमान में। किस में आएगा? द्रव्यमान में, है ना। कितना केजी का है? लीटर का है कि नहीं, तो वो कितना लीटर का वो भी आएगा किसमें? द्रव्यमान में आता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ जैसे आप नापिएगा, है ना, किसी चीज़ को भी, जैसे मान ले करंट को नापना है तो करंट कितनी एम्पियर का है, तो वो धारा में आ जाएगी, है कि नहीं। यानी किसी भी चीज़ को लेना है तो वो सभी इसी में से आएगा। आपको इससे कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं आएगा। जिसे जितना चीज़ों को अगर नापना है तो वो 7 चीज़ों में से ही आ सकते हैं, इससे बाहरी कोई चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है, समझे। चलो हो गया। अब इसका मात्रक क्या होती है ना, मात्रक यानी यूनिट, ठीक है। मात्रक यानी यूनिट। देखो लंबाई को मापते हैं हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई को मापते हैं मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई को नापते हैं मीटर में। जैसे कोई 5 किलोमीटर चला गया तो कितना नापते हैं? मीटर में नापते हैं, है ना। कोई 5 किलोमीटर चला गया, मीटर। कपड़ा को नापते हैं मीटर में नापते हैं। तो लंबाई को नापते हैं किस में? मीटर में। द्रव्यमान को नापते हैं केजी में, यानी किलोग्राम जिसे बोलते हैं, किलो, है ना। द्रव्यमान जैसे 5 किलो आटा दे दीजिए, है ना, 5 किलो गेहूं दे दीजिए। हम लोग खुद कितनी है मान के चलो अपने आप में तोलते हैं तो केजी में तोलते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान को तोलते हैं केजी में। समय को तोलते हैं सेकंड में। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तापमान को नापते हैं केल्विन में। तापमान को केल्विन में नापा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा नापते हैं एम्पियर में।
एम्पियर में। ज्योति तीव्रता यानी पर ये जो लाइट हम मेरे पास है, ये लाइट कितनी प्रकाश मात्रा निकाल रही है ना, यानी उससे नापते हैं कैंडेला में, है ना, यानी है ना, क्या है, ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, है ना, ज्योति तीव्रता की मात्रा की नापते हैं, किस में नापते हैं, तो कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा, जैसे मान लो कोई वस्तु है ना, जैसे मान लो ये क्या है, एक वर्ड है, तो इस पदार्थ की है, तो पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो इससे नापते हैं मोल में, नापते हैं, इससे नापते हैं मोल में, समझे। लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं केजी में, समझे। समय को नापते हैं सेकंड में, तापमान को नापते हैं केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापते हैं, फिर पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। तो ये सब मात्रक इसका है, इसका क्या है, मात्रक है ना, ये आपका क्या है, यूनिट है, मात्रक हो गया। अब इसका संकेत यानी साइन देखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, है ना, साइन, है ना, यानी संकेत। तो मीटर को संकेत हम लोग देते हैं कि सर स्मॉल m से, ठीक है। केजी को हम लोग करते हैं यानी केजी यानी किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम से नापते हैं। सेकंड यानी s, ठीक है। केल्विन यानी के इसका संकेत है। एम्पियर को या तो देखो कहीं कहीं आपको ए भी रहता है, ठीक है ना, या तो आई भी रहता है, ठीक है ना, ये दोनों रहता है कहीं, ठीक है, हो गया। देखो कैंडेला को सी डी, है ना, और इसका संकेत क्या है, एन, यानी मोल का संकेत एन, समझे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, ठीक है, समझे। यानी मीटर को नापते हैं, किस में नापते हैं, मीटर का संकेत जो हुआ स्मॉल m, केजी का किलोग्राम का केजी लिखते हैं, सेकंड का एस लिखते हैं, केल्विन का के लिखते हैं, ठीक है ना, एम्पियर का ए भी लिखते हैं, या तो आई भी कहीं कहीं लिखते हैं, ठीक है। कैंडेला सी डी, पदार्थ की मात्रा यानी मोल है, उसका संकेत क्या है, एन, ठीक है ना। अब इसका हम लोग निकालते हैं बीमा, क्या निकालते हैं, बीमा। देखो बीमा कुछ नहीं है, बीमा अब क्या होता है ना, बीमा यानी डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या, बीमा मतलब क्या है ना, LIC बीमा, है ना, तो नहीं LIC बीमा ये नहीं है, एक क्या